नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर से एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, वो है इवेक्शन को लेकर। शॉकिंग इवेक्शन जो कि मेकर जोरदार देने वाले हैं दोस्तों, जोरदार झटका देने वाले हैं। अब वो किस तरह से शॉकिंग इवेक्शन होने वाला है? क्या नॉमिनेशन के कंटेस्टेंट में से शॉकिंग इवेक्शन होगा या फिर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर मिड इवेक्शन जो है दोस्तों एक अलग तरीके से करने वाले हैं? क्या है सबसे बड़ी खबर इवेक्शन को लेकर जो कि दोस्तों हैरान कर देने वाली है और मेकर्स देने वाले हैं जोरदार झटका। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि शॉकिंग इवेक्शन मेकर्स किस तरह से देने वाले हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों जो नॉमिनेट सदस्य हैं दोस्तों, जिसमें गौरव खन्ना शामिल है, प्रणीत मोरे शामिल है, अशनूर शामिल है, आवेश दरबार शामिल है, नीलम शामिल है और मृदुल तिवारी, ये सब के शब्द जो है दोस्तों यहाँ पर नॉमिनेशन के लिस्ट में शामिल है। और जिस तरह से जनता का नाम बोलकर नेहल को जो है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से कमांड सौंपी गई थी, उनके हाथों में रखी गई थी और नेहल बायस्ड होना ये लाजमी ही था। और नेहल का जो स्टेटमेंट भी आया था वो फैंस भी काफ़ी नाराज़ थे। अब यहाँ पर फैंस नाराज़ है तो मेकर्स भी कुछ सोच समझ कर ही इवेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि नेहल को जिस तरह से ये ग्रुप में डाला गया है, कहीं ना कहीं नेहल को बलि का बकरा तो बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से देखा जाए तो नेहल इस ग्रुप में नहीं होना था। क्योंकि तानिया मित्तल के साथ नीलम की अच्छी बनती है, तो वहीं पर नीलम की अच्छी कहीं ना कहीं बनती है वो है दोस्तों कुन्निका मैडम के साथ। अब उनसे हटकर यहाँ पर इस ग्रुप में डाला गया है। जिसान के साथ भी अच्छी खासी जो है दोस्तों नीलम की बनती भी रहती है, अमाल मलिक के साथ फ्लर्ट करती है और अमाल मलिक भी जो है दोस्तों इम्यूनिटी अगर मिलेगी कप्तानसी में तो मैं सबसे पहले नीलम को दूंगा, ये स्टेटमेंट दिया गया है। और उनके पूरे ग्रुप से हटाकर अलग से इस ग्रुप में डाला गया है। और फरहाना जो कि नेहल की जो सीक्रेट रूम में जनता बनकर बैठी हुई थी और उस फरहाना को ना ही बसीर के साथ अच्छी जैसी बन रही थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे कंटेस्टेंट के साथ उसकी उतनी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन फरहाना को उस ग्रुप में डाला गया है। क्यों? क्योंकि मेकर्स भी अच्छे से जानते हैं कि नेहल कहीं ना कहीं अगर नेहल पावर का इस्तेमाल करेगी और नॉमिनेट भी करेगी तो फरहाना को तो बचाने की पूरी कोशिश करेगी और बसीर को भी वो कहीं ना कहीं बचाएगी, क्योंकि बसीर ने उसे इम्यूनिटी दी थी। तो यहाँ पर मेकर्स भी अच्छे खासे समझते थे। तो अब यहाँ पर शॉकिंग इवेक्शन किस तरह से होगा? क्या यहाँ पर गौरव खन्ना का इवेक्शन होगा? क्योंकि वो घर के अंदर उतने नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हर वीकेंड के बाद में उसे मिलते हैं और वो फ्रंट फुट पर भी आके नहीं मने नज़र आते हैं। और जिस तरह से बिग बॉस के घर कलेशें पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, गौरव खन्ना तो हर कलेश को और लड़ाई झगड़े को काम डाउन करते हैं, शांत करवा देते हैं। अपने ग्रुप में भी चाहे प्रणीत मोरे हो, अभिषेक को भी हो, सभी को जो है शांत करवाते हैं और एक अलग ही तरीके से बातचीत करने को कहते हैं। तो क्या यहाँ पर गौरव खन्ना का इवेक्शन हो जाएगा? तो वहीं पर अशनूर की अगर हम बात करें तो अशनूर अभिषेक के अलावा कहीं नज़र नहीं आते, ऐसा कहना सभी लोगों का, लेकिन अशनूर का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर प्रणीत मोरे पर भी सवाल उठे और खासकर जो है दोस्तों मृदुल तिवारी को तो सभी ने ये कहा है कि नेहल तक ने ये कह दिया है कि दोनों ग्रुप में बैलेंस करके चल रहा है। एक तरफ अमाल के साथ चाय पीते हुए रात के साथ उसके चिल करता है और दूसरी तरफ जीके के साथ रहकर भाईचारा निभाता है। कि यहाँ पर इन दोनों का गेम नज़र नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से हटाएंगे तो दोस्तों हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि जिस तरह से गेम है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर मेकर्स एक शॉकिंग इवेक्शन करेंगे ही करेंगे। और वो मेकर्स क्लियर है दोस्तों, आप भी क्लियर हो, आप भी अच्छे से जानते हो, वो कोई और नहीं है दोस्तों, वोटों के मामलों पर ही इवेक्शन होगा और वो शॉकिंग इवेक्शन जो है दोस्तों नीलम का ही होने वाला है। अगर मिड इवेक्शन होता है तो कुछ ट्विस्ट के साथ और कुछ टर्न्स के साथ ही करेंगे दोस्तों, जो कि वाइल्ड कार्ड के साथ हो सकता है या फिर सभी घर वालों के साथ असेंबली बैठ जाएगी। इस घर में एक सभ्यता है, इस घर में हमने अपना 100% एफर्ट देना बहुत भी ज़रूरी है। अगर वो कंटेस्टेंट नहीं दे रहा है तो वो कौन है जो इस घर के अंदर बिल्कुल भी लायक इस वक्त नहीं है, जिसे घर से बाहर होना चाहिए और उसे इस घर के अंदर होना चाहिए जो इस घर के काबिल हो। अगर इस तरह का असेंबली बैठती है तो यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों ग्रुप से एक ज़्यादा नाम सबसे ज़्यादा गूंजेगा, वो है गौरव खन्ना,
जी हाँ दोस्तों, गौरव खन्ना का नाम गूंजेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों जो दो थोड़ा बहुत ज़्यादा गूंजेगा वो अशनूर का नाम है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेकर्स इस तरह से एक मिड इवेक्शन, शॉकिंग इवेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है दोस्तों नीलम का तो इवेक्ट होना जरूरी है वोटों के मामलों पर, ये क्लियर है दोस्तों, क्योंकि वोटों में नीलम को कहीं ना कहीं सबसे कम वोट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग है और यहाँ पर मेकर्स का ये प्लान भी क्लियर है। और यहाँ पर आप देखा जाए तो दोस्तों ये जब से नॉमिनेशन हुआ है नीलम कहीं भी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है, ना ही किसी झगड़े में या कि ना ही किसी मुद्दे पर। उस दिन बीते माने झगड़ा हुआ दोस्तों, उसके बाद नीलम का माने वीकेंड के बाद जैसे ही ख़त्म हुआ, जिसके साथ आवेश के साथ बहुत बड़ी बहस हो गई और उसके बाद रोई और कुन्निका के साथ जो भी हुआ उसके बाद जो है दोस्तों नीलम नज़र नहीं आई है। तो मेकर्स कहीं ना कहीं नीलम को इवेक्ट कर ही देंगे, ये सबसे बड़ी अपडेट थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या एक अलग से शॉकिंग इवेक्शन करेंगे गौरव खन्ना को निकालने के लिए? जो मिथ फैलाई गई थी सोशल मीडिया पर वो मिथ पूरी होगी तो नहीं होगी दोस्तों। ये मिथ जो है जब तक वाइल्ड कार्ड नहीं होगा तब तक कोई भी ऐसा मिड इवेक्शन नहीं होगा और शॉकिंग इवेक्शन नीलम का होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो नॉमिनेट हुए हैं उनमें से किसे घर से इवेक्ट होना चाहिए? प्लीज़ अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएगा और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।